ऐसा पृथ्वीराज विजय भी किताब है और साथ साथ पृथ्वीराज रासो किताब है, जो कि 1200 ईस्वी की किताबें हैं। और उस समय पृथ्वीराज चौहान जी जिंदा थे, उस समय ये लोग थे, उन्होंने किताब लिखी है पृथ्वीराज गाथा और पृथ्वीराज विजय। तो इस विषय पे लास्ट से जो पिछली तारीख को नोटिस हुआ था, दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी की ओर से जवाब आया था, लेकिन दो जो पार्टी और हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय ASI, उनकी ओर से कोई जवाब अभी नहीं आया है। उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जवाब देंगे तो फिर हम उस जवाब का काउंटर देते हैं। और साथ ही साथ पिछली बार एक 7/11 आई थी ख्वाजा साहब कमेटी की तरफ से, उस 7/11 का हमने जवाब तैयार किया है। 7/11 में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1961 का एक जजमेंट भी लगा रहे हैं साथ में, और कह रहे हैं 7/11 खारिज हो। कहीं से भी 7/11 अलाउ नहीं होने देंगे, ये 7/11 खारिज होगी। और केस ये सब चलने लायक केस है। और जितनी भी इंटरवेंशन आई हैं 110 की एप्लीकेशन है, वो सब खारिज करने पे हम जोर दे रहे हैं। माननीय अदालत के समक्ष हमने उन 110 का रिप्लाई बनाया, हम रिप्लाई देंगे और साथ ही साथ उनको खारिज करने की मांग करेंगे। आपने ये बताया कौन सा तहखाना और ताला खुल जाएगा तो सब साफ हो जाएगा? ऐसा है, जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पे ख्वाजा साहब की जो कब्र बनी हुई है नीचे, वो शिव मंदिर तोड़ के बनाएगी, जो हमने साक्ष्यों में दिए हैं। हरविला शारदा जी की बुक है, उसमें भी लिखा है कि जो नीचे तहखाना है उसमें शिव मंदिर तोड़कर कब्र बनाई हुई है और शिव मंदिर की उस दीवार में अंदर चित्र अंकित है। वो तहखाना खुल जाएगा तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कब्र कच्ची थी, पक्की थी, वहाँ शिव मंदिर था, शिवलिंग था या नहीं था, ये सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सांच को आँच नहीं, तो सर्वे से डर क्यों? सर्वे करने में कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा। हमने देखा है बहुत सारे जो पक्षकार हैं देश के मुस्लिम है, वो कह रहे हैं खुदाई कर रहे हैं। भाई खुदाई नहीं होगी, और सबको देश में कानून व्यवस्था और कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और कोई जल्दी भी नहीं हमें कि इसी तारीख पे सर्वे का आदेश हो जाए। आप संतुष्ट हो जाएं, आप जवाब पे जवाब लें, एक दो तारीख चाहिए और लें। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आज ही सर्वे कर दो ना, आप आराम से जवाब दीजिए और संतुष्ट ना हो तो और जवाब दीजिए, फिर एप्लीकेशन लगाओ, फिर सुनवाई करेंगे आपके। जब आप अदालत से संतुष्ट हो जाओ उसके बाद ही हम सर्वे की बात करें। आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई चादर नहीं पेश करे, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री कई नेताओं ने चादर भेजी है अपनी जगह। ऐसा है, ये तो मैं मानता हूँ ये गलत डिसीजन है, संविधान और कोर्ट के खिलाफ है बिल्कुल भी। जो केस यदि विचाराधीन है कोर्ट में, उस समय कोई भी सरकारी एजेंसी उसमें इंटरफेयर नहीं करती। इसमें यदि कोई चादर भेज रहा है वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा, फिर CM पद द्वारा आ रही है, मुख्यमंत्री द्वारा आ रही है, फिर DM द्वारा आ रही है, फिर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो इन सब चादरों पर जब तक रोक लगाई जाए, जब तक ये मामला कोर्ट में है। यदि कोई भी व्यक्ति निजी रूप से चादर भेजता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो निजी रूप से आए, मत्था टेके, चादर चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि संवैधानिक पद या सरकार द्वारा कुछ चीज़ भेजी जाती है तो उसका असर हर जगह पड़ता है, लोगों पे भी पड़ता है, कोर्ट पे भी पड़ता है, पुलिस प्रशासन पे भी पड़ता है। तो मेरी इतनी ही मांग है, जो एप्लीकेशन हमने कोर्ट में भी मूव की थी उस पर भी जल्द सुनवाई होगी, ताकि आगे से भविष्य पे कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सरकार की ओर से ये या प्रशासन की ओर से कोई वहाँ चादर पेश नहीं करें। दरगाह में मंदिर दावे के अलावा आपने चढ़ावे को लेकर भी कहा है कि चढ़ावे को लेकर भी अपील करेंगे, जिस तरह हाँ करेंगे। जो चढ़ावा है उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय में RTI लगाई है, उस RTI का भी जवाब आएगा। क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं वो जो सरकार के अधीन होते हैं, उसमें जितना भी जो चढ़ावा आता है वो सब चढ़ावा सरकार के पास जाता है, ठीक है। यहाँ उन सरकार की एक बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी है, जो भी चढ़ावा आए दरगाह ख्वाजा साहब कमेटी के पास जाना चाहिए, उस चढ़ावे का एक हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन यहाँ चंदा खादिमों के पास जा रहा है, चंदा दीवान के पास जा रहा है, चंदा और वहाँ खास लोगों के पास जा रहा है। भाई सरकार का काम क्या है? जब कोई चीज़ सरकार के अंडर है तो सरकार के पास पैसा उसका जाना चाहिए और उसे एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। उस पैसे से लूट खसोट जो चल रही है जनता के पैसे की, जल्दी उस पर भी रोक लगेगी। देखिए यहाँ 24 जनवरी 2024 को जो उसने क्या नाम है उसका, उसने कोर्ट में अपील की है ना, कोर्ट में याचिका दायर की कि अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे मंदिर है, इट्स ऑल ब्ला ब्ला। और ये जो कह रहे हैं उनको थ्रेट है, ये इट्स ओनली अ मीडिया हाइप। हम तो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कानून के हिसाब से चल रहा है। देयर इज़ नो थ्रेट टू हिम। जो जिसने एप्लीकेशन दी है कोर्ट में कि मेरी जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, इट्स जस्ट टू क्रिएट अ मीडिया हाइप, दैट्स ऑल।
आप यहाँ पर आए, आप भी अपना पक्षकार बनने के लिए? जी, हमारे लॉयर्स आए हुए हैं, जयपुर से भी आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आए हैं। साहिल फोन आ रहा है पूरा फ्रेम में। बकायदा 110 में हमने अप्लाई किया है सर भाई पार्टी बनने के लिए। पिटिशनर की ओर से कुछ और सप्लीमेंट्स आज कोर्ट में दिए गए हैं। सेंसस 1991 भी वहाँ पर रखा गया है। ये कहा फोन ला गया रहे है हैं। कि गरीब नवाज के वंशज के रूप में सवाल कई खड़े किए गए कि उनके शादी नहीं हुई थी तो वंशज उसको ये नहीं मालूम है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शादी भी हुई थी। इट्स अदर स्टोरी। वो क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं है, वो तो इट्स अ फेक, वो कोई तमाम फेक बातें कर रहा है। उसमें कुछ अरे साहिल तेरा 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक हेरिटेज है, दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चादर भी भेजी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, सेलिब्रिटीज से, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने, हर दुनिया से, पाकिस्तान से भी डेलीगेशन आया और डिफरेंट कंट्रीज से डेलीगेशन आता है। किसी के कहने से क्या है, ये कुछ नहीं, मीडिया आए पे, नथिंग एल्स। और हम लोग कोई डरे हुए भी नहीं है, कोर्ट की प्रोसीजर है उसको निभाने आ रहा है। प्रकृति हैंडलूम अजमेर के वैशाली नगर में खुला पहला हैंडलूम स्टोर, जहां परंपरा और आधुनिकता का है अद्भुत संगम। हाथ से बने साड़ी, सूट, दुपट्टे और हैंडलूम फैब्रिक्स की विस्तृत रेंज सिर्फ आपके लिए और आपके शहर में। चाहे आपको चाहिए सिल्क साड़ी की चमक, कॉटन सूट की सादगी या फिर यूनिक हैंडलूम फैब्रिक से खुद का डिजाइन बनाने का मौका, यहाँ हर वर्ग के लिए है कुछ खास। हमारे कारीगरों की मेहनत और परंपरागत शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन आपको मिलेगा इस स्टोर में, जो इसे बनाता है बिल्कुल अलग। तो चले आइए, प्रकृति हैंडलूम, 2nd फ्लोर, अबोव पालीवाल यूनिफॉर्म, वैशाली नगर, अजमेर। 9571045595। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.